अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं मुतीब हुसैन ऑफिशियल। आपके पास हाजिर हैं आज एक और नई वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में हम लोग आपको बताने वाले हैं जी ग्लोबल रैंक ऑफ पाकिस्तानी पासपोर्ट वर्सेस ग्लोबल रैंक ऑफ इंडियन पासपोर्ट। यानी इंडिया जो कि हमारा पड़ोसी मुल्क है, नेबरहुड है, जो हमारे साथ ही जो है 1947 में आज़ाद हुआ था, लेकिन डेवलपमेंट में और बाकी चीज़ों में वो हमसे काफ़ी हद तक आगे निकल चुका है। वो कंट्री जो हमसे पीछे होता था अब हमसे बहुत आगे निकल चुका है और हर चीज़ में आई थिंक आगे है। तो आज एक छोटा सा कंपैरिजन करना है कि जी आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पे कितनी कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं वीज़ा फ्री, कितनी में ऑन अराइवल, वर्सेस इंडियन पासपोर्ट में आप कैसे कर सकते हैं कितनी कंट्रीज़ में। तो सबसे पहले अगर मैं शुरू करूं इन दोनों के पासपोर्ट्स की, तो जो पासपोर्ट है इन दोनों कंट्रीज़ का, वो ग्लोबल रैंक में अगर मैं बताऊं तो जो हमारा पाकिस्तानी पासपोर्ट है वो 195 यानी 195 नंबर पर आता है इंडिविजुअल रैंक में, और इंडिया का जो है वो आता है 142वें नंबर पर, यानी इस चीज़ में भी वो हमसे आगे है। उसके बाद आप आते हैं एक दूसरी जो होती है इसकी पावर रैंक, यानी कि कौन सी कंट्री का पासपोर्ट कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो उसमें जो है हम आपको बताते हैं अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट की सबसे पहले पावर रैंक जो है वो 95th है, यानी 95 नंबर पर है। और अगर अभी हाल ही में जो है पासपोर्ट इंडेक्स की तरफ से जो है एक ग्लोबल पावर रैंक जो है पासपोर्ट्स की तरफ डिफरेंट कंट्रीज़ के पासपोर्ट्स की जो है वो जारी की गई है, जिसमें पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है वो 5th वर्स्ट पासपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है वो उसका रैंक आया है। यानी कि बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट की बात है हमारे लिए पाकिस्तानी लोगों के लिए, पाकिस्तान कंट्री के लिए, कि हमारा पासपोर्ट पिछले 3-4 साल से जो है वर्स्ट पासपोर्ट्स की रैंक में आ रहा है, हालांकि इससे पहले वो कभी नहीं आया। तो 5th नंबर पर जो है हमारा वो आ रहा है वर्स्ट पासपोर्ट्स की रैंक में 2024 में भी। तो इंडियन पासपोर्ट जो है उसकी जो रैंक है, पावर रैंक है, वो 72 है, यानी 72वें नंबर पर है। वो इसमें भी हमसे बेहतर है। मोबिलिटी स्कोर जो होता है अब पासपोर्ट का, वो डिपेंड करता है पासपोर्ट की, जो आपकी कह लें कि वीज़ा फ्री एंट्रीज होती हैं और जो आप ट्रैवल करते हैं पासपोर्ट पे कितनी कंट्रीज में कर सकते हैं, उस हिसाब से इसका एक मोबिलिटी स्कोर बनता है, जिसमें पाकिस्तान के पासपोर्ट का जो मोबिलिटी स्कोर है वो है जी आपका 46, और जो इंडियन पासपोर्ट का मोबिलिटी स्कोर है वो है आपका 73, यानी इसमें स्कोर वाइज भी वो आगे हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर आप 12 ऐसी कंट्रीज़ हैं जिसमें आप बगैर वीज़े के फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, वीज़ा फ्री ट्रैवल आप से जस्ट पासपोर्ट पे कर सकते हैं। और इसके अलावा 34 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो पाकिस्तानी पासपोर्ट को, पाकिस्तानियों को अलाउ करती हैं कि वो उनकी कंट्री में जाकर ऑन अराइवल, मतलब अगर आप उनके बॉर्डर पर गए हैं बाय रोड या आप बाय एयर जा रहे हैं, तो आप एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद आप वीज़ा हासिल कर सकते हैं, जिसे हम वीज़ा ऑन अराइवल भी कहते हैं। और बाकी जो रिमेनिंग 152 कंट्रीज़ हैं वो उनके लिए आपको पहले वीज़ा रिक्वायर्ड होगा, आपको वीज़ा यहाँ से लगवा कर ही जाना पड़ेगा। अब इंडियन पासपोर्ट की आपको डिटेल लेते हैं। इंडियन पासपोर्ट पे आप 29 कंट्रीज़ जो हैं उनमें आप वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, और जो आपकी वीज़ा ऑन अराइवल है वो आपको ऑफ़र करती हैं इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को 44 कंपनीज़, यानी 44 कंपनीज़ जो हैं वो उनको वीज़ा ऑन अराइवल की फ़ैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं इंडियंस को। और उसके बाद जो रिमेनिंग 125 कंट्रीज़ हैं उनमें इंडियंस को भी जो है जाने के लिए वीज़ा रिक्वायर्ड होता है। वीज़ा फ्री कंट्रीज़ जो पाकिस्तान को फ्री वीज़ा रिक्वायर करती हैं उनमें कोई इतनी कोई ख़ास कंट्री नहीं है, मतलब जो होता है ना कि मशहूर कंट्रीज़, फेमस कंट्रीज़ अपने नाम के लिहाज से, पाकिस्तान जो 12 कंट्रीज़ हैं पाकिस्तान को फ्री वीज़ा ऑफ़र करती हैं उनमें कोई इतनी ख़ास कंट्री नहीं है। फिर भी आपको कुछ चंद एक कंट्रीज़ के नाम बता देते हैं जो कि थोड़ा कह लें कि नेम वाइज थोड़ा पहचान में आती हैं। यानी होता है ना कि कंट्री का नाम सुनते ही आपको, हाँ यार इस कंट्री का नाम सुना है, ये अच्छी कंट्री है। तो उसमें एक बारबाडोस है, डोमिनिका है और गाम्बिया है, ये 3 कंट्रीज़ जो थोड़ी फेमस कंट्रीज़ हैं। इसके अलावा भी कुछ हैं चंद। और उसके बाद वीज़ा ऑन अराइवल में जो आपको कंट्रीज़ हैं, फेमस कंट्रीज़ के नाम जस्ट बताऊंगा, क्योंकि अदरवाइज नाम ज़्यादा हो जाते हैं, वीडियो बड़ी हो जाती है। तो वो कंट्रीज़ हैं जी आपकी बुरुंडी है, बोलीविया है, मालदीव्स है,
उसके बाद कंबोडिया है, मडागास्कर है, पलाऊ है और कतर है। यानी कतर जो है इनमें सबसे फेमस कंट्री है। कतर के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात भी काफ़ी अच्छे हैं। तो ये आपको पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी भी देते हैं। उसके अलावा कीनिया और श्रीलंका भी जो है पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स को अलाउ करते हैं कि ये उनकी कंट्री में जाने के लिए जस्ट ईटीए इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा 48 कंट्रीज़ जो हैं वो आपको ई वीज़ा की सहूलत भी देती हैं, जिसमें थोड़ी मशहूर कंट्रीज़ के मैं आपको नाम बता देता हूँ। लेकिन ये है कि ई वीज़ा आपको रिक्वायर्ड होगा, लगवा के ही जाना पड़ेगा। आप वीज़ा ऑन अराइवल नहीं जा सकते। तो उसमें ऑस्ट्रेलिया है, बहरीन है, भूटान है, अज़रबैजान है, कोलंबिया है, हांगकांग, इंडोनेशिया, इराक, उसके बाद मलेशिया है, ओमान है, म्यांमार है, सिंगापुर है, साउथ अफ्रीका है, साइरिया है, ताजिकिस्तान है और यूनाइटेड अरब इमारेट्स यानी कि यूएई भी है। और भी कंट्रीज़ हैं, लेकिन ये जस्ट आपको उन कंट्रीज़ के नाम बताए हैं जो थोड़ी बहुत फेमस हैं, ज़्यादा फेमस हैं, जिनको हम जानते हैं। उसके बाद अब आते हैं पड़ोसियों के पासपोर्ट पे, इंडियंस के पासपोर्ट पे, कि वो जो उनकी 29 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे वो सिर्फ अपने पासपोर्ट के थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं, उसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। तो उसमें चंद एक मशहूर कंट्रीज़ के आपको नाम बताते हैं। बारबाडोस है, भूटान है, हैती है, मलेशिया है, मॉरिशस है, नेपाल है, थाईलैंड है, उसके बाद फिजी है, डोमिनिका है, ईरान है, जमैका है और मकाऊ है। यानी कि आप देखें, आप अंदाज़ा लगाएं इस चीज़ से कि जो वीज़ा फ्री एंट्रीज़ उन्होंने दी हुई हैं अपने इंडियन पासपोर्ट की जो अहमियत है, कितनी कंट्रीज़ हैं और ये काफ़ी ज़्यादा मशहूर कंट्रीज़ हैं। कुछ टूरिस्ट कंट्रीज़ हैं, यानी ट्रैवल के लिए अच्छी कंट्रीज़ हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स कंट्रीज़ हैं, जैसे मालदीव्स हो गया, जमैका हो गया, नेपाल, थाईलैंड। तो इंडियंस को जो है वो फ्री जो है एंट्री देते हैं जस्ट पासपोर्ट पे। उसके बाद 29 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो इंडिया वालों को जो है वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी भी देती हैं, और वो 29 कंट्रीज़ जो हैं वो आपको बताते हैं। इस उनमें से कुछ फेमस जो कंट्रीज़ हैं वो आपको बताते हैं जी। सबसे पहले आपके पास बोलीविया आती है, बुरुंडी आती है, कंबोडिया आती है, जॉर्डन आता है, इंडोनेशिया, एथोपिया, मालदीव्स, मदागास्कर। उसके बाद कतर, पुलाऊ, श्रीलंका, तंजानिया, ज़िम्बाब्वे, सामोआ, ये वो कंट्रीज़ हैं जो थोड़ी फेमस हैं, जिनके कह लें कि आपने नाम भी सुने होंगे और आपने इनको जाना भी होगा। उसके अलावा जो ईटीए की फैसिलिटी देती है वो सिर्फ कीनिया देती है। पाकिस्तान को कीनिया और श्रीलंका देते हैं, लेकिन इनको सिर्फ कीनिया देती है क्योंकि इनको श्रीलंका जो है वो वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी देता है। उसके बाद ई वीज़ा जो कंट्रीज़, फेमस कंट्रीज़ हैं जो हम जानते हैं, जिनके बारे में, जो इंडिया को जो है ई वीज़ा की फैसिलिटी देती हैं, वो है अल्बानिया, आर्मेनिया, ऑस्ट्रेलिया, अज़रबैजान, इराक, जापान, किर्गिस्तान, साउथ अफ्रीका, सिंगापुर, युगांडा, वियतनाम, यूएई, बहरीन, कोलंबिया। उसके बाद इजिप्ट आ गया, जॉर्जिया आ गया, हांगकांग, लीबिया, नाइजीरिया, साउथ कोरिया, साइरिया, ज़ाम्बिया और उज़्बेकिस्तान, और इसके अलावा और भी काफ़ी कंट्रीज़ हैं। तो जी ये कह लेंगे एक कंपैरिजन है जो कि हमारे पाकिस्तानी और इंडियन पासपोर्ट्स के बीच हमने किया है। पासपोर्ट को जो रिप्रेजेंट करता है वो आपकी कंट्री की इमेज रिप्रेजेंट करती है, यानी कि आपकी कंट्री कितनी पावरफुल है, कितनी स्टेबल है ग्लोबली दूसरी कंट्रीज़ के लिहाज से। तो वो जितनी ज़्यादा स्टेबल होगी आपकी कंट्रीज़, जितनी ज़्यादा आपकी कंट्रीज़ में जो है अपॉर्चुनिटीज़ होंगी दूसरे अदर कंट्रीज़ के लोगों के लिए, तो उस लिहाज से जो है आपके पासपोर्ट की जो है वो रैंक सेलेक्ट होती है और आपके पासपोर्ट की जो मोबिलिटी है, जो पावर है, वो कह लें कि वो आती है वजूद में। तो इस लिहाज से जो है हमारा पासपोर्ट पिछले कुछ 2-3 सालों से काफ़ी वीक है, क्योंकि हमारे मुल्क की हालात ही ठीक नहीं हो रहे, मुल्क कर्ज़ों पे चल रहा है। हुकूमतें जो हैं वो समझ नहीं आ रही क्या करना चाह रही हैं, क्योंकि सिर्फ आपने मुल्क के अंदरूनी मामलात नहीं देखने होते, आपने मुल्क के बैरूनी मामलात भी देखने होते हैं। आपने दूसरी कंट्रीज़ को भी साथ लेकर चलना होता है, और इस टाइम हमारे हालात ऐसे हैं कि मुल्की हालात ही सेट नहीं हो रहे, तो हम दूसरे मुल्कों के साथ क्या हालात अपने ठीक करके चलेंगे। तो बहरहाल होप्स हो कि जो हुकूमतें अभी बैठी हुई हैं पाकिस्तान में कुछ अच्छा करेंगी हमारी कंट्री के लिए, कुछ बनाएंगी हमारे लिए, कुछ करेंगी कि पाकिस्तान का नाम एक बार फिर से जो है दुनिया में ऊपर उठे, जैसे नहीं हमारी भी पहचान बने और स्ट्रॉन्ग पहचान बने जैसे अदर कंट्रीज़ ने बनाई हुई हैं। तो जी ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।